गुजरात के गांधीनगर के बहियाल गांव को आखिर कैसे हिंसा की आग में झोंका गया, हमने आपको कचहरी में दिखाया, लेकिन इसके पीछे के विवाद को भी आपको समझना पड़ेगा। दरअसल इस वक्त देश में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव की लड़ाई छिड़ी है, और यह ऐसी लड़ाई है जिसमें धर्म के नाम पर कई राज्यों में, देश के कई शहरों में दोनों समुदाय के लोग जो हैं एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। अब तो आई लव महाकाल, आई लव जय श्री राम के पोस्टर भी देश भर में नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो है वो भी इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो भी तेज हुआ। हालात ये हो गया है कि ट्रेंड होते हुए इस विवाद में आई लव महादेव के टैटू की डिमांड बढ़ गई है। आप देश के तमाम टैटू आर्टिस्ट के पास जाइए और पूछिए तो बता रहे हैं कि आजकल लोग खुल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमें भी टैटू करवा दीजिए आई लव महादेव का। शिव की नगरी काशी हो चाहे हरिद्वार हो, अलग अलग जगहों पर चाहे लड़के हो या लड़कियां, लोग आई लव महादेव की टैटूज बनवा रहे हैं। उनका यह कहना है कि टैटूज के जरिए वो अपनी आस्था और भक्ति को दर्शा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिर आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की लड़ाई की जड़ क्या है, और क्यों ऐसा हुआ है कि देश में इस वक्त यह साबित करने की होड़ लग गई है कि हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं या हम अपने महादेव से प्यार करते हैं। क्या वजह है कि इन आई लव यू को लेकर भी विवाद जो है वो बढ़ा है, देश में कम्युनल टेंशन जो है वो बढ़ी है, एक दूसरे की तरफ से बयानबाजियों का दौर बढ़ा है। क्या वजह है कि शहर शहर विवाद बढ़ता जा रहा है? आज कचहरी में हमें लगता है इस पेशी को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि धर्म जो है वो प्यार प्रचार करने के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि धर्म के नाम पर हर समुदाय जो है वो सिर्फ हिंसा, नफरत, गुस्सा फैला रहा है। देखिए, देश भर में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी गवाही शहर शहर में लगे पोस्टर दे रहे हैं। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव, आई लव महाकाल, और अब इसमें एंट्री हुई है आई लव श्री राम के पोस्टर की, जो बता रहे हैं कि कैसे ये ट्रेंड देश के कई राज्यों को अपनी जद में ले चुका है। दरअसल देश भर में जो ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं उसकी शुरुआत कानपुर से, जहां 4 सितंबर को जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद 5 सितंबर को इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया और कहा कि ये नई परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पोस्टर बैनर फाड़े गए। 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके विरोध में 19 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने FIR वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला, और फिर देखते ही देखते 24 सितंबर को यह बवाल आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव में तब्दील हो गया। धीरे धीरे ये पोस्टर सड़कों के साथ गरबा पंडाल में भी दिखाई देने लगे। सबसे पहले झांसी की इन तस्वीरों को देखिए, जहां डांडिया नाइट में स्टेज पर लगे डिस्प्ले में आई लव महादेव का पोस्टर छाया रहा। डांडिया खेल रहे लोग जय श्री राम पर जमकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पंडाल में गैर हिंदुओं को तलाशते भी दिखाई दिए, जिन्होंने एक गैर हिंदू युवक को भी पकड़ लिया। हालांकि बताया गया कि युवक किसी काम से आया था। बेसिकली शायद उन्होंने ये बताया कि वो बॉटल रखने आए थे या कुछ रखने आए थे, हमें नहीं पता है, बट हमारे उसमें दोबारा वो आए एंड उन्होंने दोबारा जांच करी और उनको कोई नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों का खुद की तरफ से बिल्कुल निषेध था। हम किसी भी गैर हिंदू का परिचय कर ही नहीं रहे। अब मुंबई की इन तस्वीरों को देखिए, जहां आई लव मोहम्मद के जवाब में सड़कों पर आई लव श्री राम और आई लव महादेव के पोस्टर लगा दिए गए। अंधेरी, जोगेश्वरी, विक्रोली, मालाड समेत कई इलाकों में ये पोस्टर दिखाई दिए। देवा बाबू की सरकार में ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं। जय श्री राम ऐसा चलेगा नहीं। अगर बाहर का एजेंडा लेकर कोई यहाँ आ रहा है तो देवा बाबू की सरकार में चलेगा नहीं। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, ये पहली चेतावनी है। और इस तरह का बाहर से कोई एजेंडा लेके यहाँ चलाना चाह रहा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यूपी में तो टोटल बंद कर दिया योगी जी ने, यहाँ पे भी नहीं चलने वाला। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के वाराणसी में देखने को मिली, जहां संतों ने आई लव मोहम्मद के खिलाफ हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर विरोध का शंखनाद कर दिया। संतों का इल्जाम है कि आई लव मोहम्मद के जरिए भय का सरकारों को डराने का काम किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70
करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बने। एक तरफ संतों ने आक्रोश जताया तो दूसरी ओर आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने संतों के विरोध को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया। कहा, जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हमारा संविधान भी कहता है, हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हर धर्म का सम्मान करना हमारा काम है। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और बेवजह उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार बख्शेगी नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस विवाद के पीछे साजिश का इशारा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है, उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। अब सवाल है कि आखिर आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का ये ट्रेंड कब थमेगा। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा डालती है। धर्म के नाम पर यही चलेगी। बड़ी खबर आ रही है, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमात इस्लामी हिंद का बयान आया है। जमात के उपाध्यक्ष ने कहा कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद के नारों को अपराध घोषित करना असंवैधानिक है, राजनीति से प्रेरित और भारत के बहुलवाद का अपमान है। साथ ही पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम और नारे प्रदर्शित करने को लेकर देश भर के मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि यह धारणा है कि मैं पैगंबर मोहम्मद से प्यार करता हूं का नारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भड़का सकता है, मूल रूप से यह त्रुटिपूर्ण है। भारत के बहुलवाद और सभी धर्मों के सम्मान के मूल्यों का यह अपमान है। तो मामला जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन। आपने शाहरुख खान की जवान फिल्म देखी थी? बेटे को हाथ लगाने से पहले इस बाप से बात कर। जवान में शाहरुख खान का यह डायलॉग मानो जैसे बेटे आर्यन खान ने अपने दिल पर ले लिया और अपने डायरेक्टर डेब्यू द बैट्स ऑफ बॉलीवुड से ओटीटी के जरिए एक ऐसा प्रहार किया जो लोगों में चर्चा का केंद्र बन गया है। देखिए, आर्यन की सीरीज जो है वो हिट हो चुकी है, लेकिन सीरीज से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन खान ने कुछ पुराना स्कोर जो है वो क्रिएटिव सेटलमेंट के जरिए कर लिया। कम से कम देखिए, ये बात एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े को तो लगती है। दरअसल आर्यन की बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक सीन है जहां पर एक अफसर होता है जो एक आम इंसान को ड्रग्स पीते हुए, कंज्यूम करते हुए पकड़ता है, फिर छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद एक स्टार किड को पकड़ लेता है और फिर सत्यमेव जयते बोलते हुए अपनी मिडिल फिंगर को दिखा देता है। अब ये शख्स जो है ये फिल्म में बहुत हद तक समीर वानखेड़े की तरह दिखता है और शायद यही बात समीर वानखेड़े के दिल पे लग गई। जिस तरह से दिखाया गया, समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज पर मानहानि केस ठोका है, लेकिन कचहरी में आज सवाल यह है कि आर्यन का फिल्माया ये सीन क्या केवल एक क्रिएटिव विजन था या फिर उनका फिल्मी बदला, क्योंकि नाम उनका खराब हुआ था ड्रग्स वाले केस में। शाहरुख खान के कई सारे मैसेजेस भी सामने आए थे। खैर, जो भी है, बाप बेटे की ये जोड़ी अब रियल से निकलकर रील और फिर रियल में पहुंचकर फिल्मी ड्रामे को लेकर छाई हुई है और मामला कोर्ट कचहरी तक है। जरा पेशी में समझिए, आर्यन खान, सीरीज, समीर वानखेड़े, शाहरुख खान और अब कोर्ट कचहरी का ये ड्रामा। एक लड़की थी दीवानी। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और जब बॉलीवुड की बात हो तो ये और मुफीद हो जाता है। अब शाहरुख खान के बेटे को ही ले लीजिए। आर्यन खान ने हाल ही में डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी सीरीज आई। खुद लॉन्चिंग के वक्त शाहरुख समेत पूरा परिवार बेटे के साथ स्टेज पर मौजूद था, लेकिन अब आर्यन खान की सीरीज पर विवाद का पहला ग्रहण लग चुका है।
और ये ग्रहण लगाया किसने? नाम तो आप जानते ही होंगे, पूर्व एनसीबी अधिकारी और वर्तमान में आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े ने। समीर वानखेड़े ने आर्यन की बैट्स ऑफ बॉलीवुड के सीन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया है कि इस वेब सीरीज का एक सीन झूठा, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला है, जो रेड चिलीज ने बनाया है। समीर वानखेड़े के मुताबिक ये वेब सीरीज ड्रग्स के खिलाफ जांच एजेंसियों को गलत और नकारात्मक तरीके से दिखाती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थाओं पर जनता का भरोसा कम होता है। वानखेड़े ने इसे लेकर शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स समेत दूसरों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर मानहानि का दावा किया है 2 करोड़ रुपए का। इस वक्त हम खड़े हुए हैं शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज के सामने, जिन्होंने हाल ही में एक वेब सीरीज़ का प्रोडक्शन किया जिसका नाम है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, और इसको नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है, इसमें कहा गया है, जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये है कि ये जो सीरीज़ है कहीं ना कहीं उनकी छवि और जो नशारोधी एजेंसियां हैं उनकी छवि ये कहीं ना कहीं ख़राब होती है, जिसकी वजह से जो समाज है उनका विश्वास इन एजेंसियों से उड़ जाएगा।